नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव आज फिर लेकर उपस्थित हूँ अपना एक नया टीएलएम जो कि मैंने बच्चों को 5 अंकों तक की संख्याओं को पहचानने के उद्देश्य से बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने से 5 अंकों की संख्या नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स का प्रयोग किया है। इन पट्टियों को आप ऊपर नीचे करते जाइए और अंक जो हैं वो बदलते जाएंगे और हर बार एक नई संख्या बनती जाएगी। इस टीएलएम की सहायता से बच्चे नई नई संख्याओं को पहचानने का अभ्यास कर सकते हैं। हर स्थान के अंक को बदलते जाइए और बच्चा हर बार एक नई संख्या को पढ़ता जाएगा। इस टीएलएम को हम बच्चे के हाथ में दे सकते हैं और बच्चे से कहेंगे कि वो स्ट्रिप को ऊपर नीचे करके नई नई संख्याओं को बनाए और उसे पढ़ के बताए कि वो संख्या शब्दों में हम कैसे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस टीएलएम की सहायता से हम बच्चों को स्थानीय मान ज्ञात करना भी बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक टीएलएम बनाया था जिसमें हम सैकड़े तक की संख्याओं को बच्चों को पहचानना सिखा सकते हैं। इस टीएलएम के सहायता से आप 5 अंकों तक की संख्याओं को बच्चों को पहचानना सिखा सकते हैं और यह टीएलएम भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ही बना हुआ है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। और यदि बच्चा इस टीएलएम की सहायता से बार बार अभ्यास करेगा तो निश्चित ही वो संख्याओं को पहचानना सीख जाएगा। आइए अब जानते हैं इसको बनाने का तरीका जो कि बहुत ही आसान है। हमें चाहिए एक दफ्ती का टुकड़ा और एक वाइट चार्ट जिसकी आपको स्ट्रिप्स काटनी होंगी, कुछ कलरफुल ग्लेस पेपर जो मैंने इस दफ्ती के ऊपर चिपकाए हुए हैं, फेविकोल और कुछ स्केच पेन्स और साथ ही साथ कट करने के लिए कैंची। इतने ही सामान से हम आज इस टीएलएम को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ऑरेंज कलर का चार्ट देख रहे हैं ग्लेस पेपर, ये मैं इस दफ्ती के ऊपर चिपका दूंगी ताकि यह देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगने लगे। अब मैं फेविकोल की सहायता से इस दफ्ती पर जो ऑरेंज ग्लेस पेपर था उसको मैं चिपका लूँगी। इस तरह से मैंने इस ग्लेस पेपर को चिपका लिया है। अब जो ये वाइट चार्ट था मेरे पास, इसकी मैं स्ट्रिप्स कट करूँगी। इसकी लंबाई की तरफ से काटते हुए इसकी कुछ पट्टियाँ काट लूँगी। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, मोड़ लिया है और अब मैं इसकी पट्टियाँ काट लूँगी। इस तरह से मैंने इन स्ट्रिप्स को काट लिया है। आपको जितने अंकों की संख्या को बनाने का टीएलएम बनाना है, आप उतनी ही स्ट्रिप्स कट करिए। इसके बाद जो ये मेरा वाइट चार्ट बचा है, इसको मैं सामने से इतनी दूरी जहाँ तक मुझे अंकों को दिखाना है, इतनी लंबाई और चौड़ाई का मैं एक आयताकार टुकड़ा कागज का काट लूँगी कुछ इस तरह से और इसको 2 तरफ से यानी बाईं और दाईं ओर से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ये चार्ट ऊपर और नीचे से खुला रहेगा तथा बाईं तथा दाईं तरफ से मैं फेविकोल की सहायता से इसको इस तरह से चिपका दूँगी। अब देखिए, आप इसके नीचे जब स्ट्रिप डालेंगे तो ये आसानी से ऊपर की ओर निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, स्ट्रिप को सबसे पहले हम डालकर कितना स्पेस स्ट्रिप ले रही है ये चेक कर लेंगे और उसके बाद इसको इस जगह से हम बंद कर देंगे यानी फेविकोल से इसको चिपका देंगे। और जो कट करेंगे हम वो ऊपर से करेंगे ना कि नीचे से। जब ऊपर से कट करेंगे तो हमारी पट्टी कम यूज़ होगी। अगर आपने बहुत नीचे से किया तो ऊपर की संख्या आपकी छिप जाएगी। इसीलिए जब आप कट करें तो ऊपर से और इस तरह से पट्टियों को लगाकर आप इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है उसको फेविकोल से चिपका दें। अब हमें जितना काटना है उतना पहले आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए कि कितना आपको इसे काटना है। यहाँ पर मैंने पेंसिल से इसको मार्क कर लिया है कि कितना मुझे इसको काटना है और थर्माकोल कटर की सहायता से हम इसको काट लेंगे।
ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रिप है उसको निकाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी स्ट्रिप भी कट जाएंगी। स्ट्रिप को हटाकर तभी कट करिए। केवल आपको कट का निशान लगाना है। देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट कर लिया है अपने इस कागज़ को जो मैंने इसके ऊपर पेस्ट किया था। अब देखिए कितनी आसानी से इस पट्टी को हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इस जो हमारी स्ट्रिप है इसको इस तरीके से कुछ डालेंगे आप कि जो पहला कट लगा है उसमें से निकालते हुए दूसरे कट के अंदर से इसको डालकर हम बाहर की ओर इस तरीके से पट्टी को निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप जो बाकी की पट्टियां हैं उनको आप इसके अंदर डालकर सेट कर लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा जो चार्ट मेरा फट गया है इसको मैं सेलो टेप की सहायता से चिपका लूँगी और देखने में भी ये थोड़ा अच्छा लगेगा जब मैं इस पर सेलो टेप लगा दूँगी। इस तरह से मैंने जो थोड़ा सा मेरा चार्ट फट रहा था उस पर मैंने सेलो टेप चिपका दिया। अब बारी है स्ट्रिप्स पर अंकों को लिखने की। सबसे पहले मैं पट्टी को सेट कर लूँगी, उसके बाद ही हम अंकों को लिखना स्टार्ट करेंगे। सामने से हमें देखकर अंक लिखना है। इस प्रकार हम अंकों को लिखते चले जाएंगे पट्टी को ऊपर सरकाते हुए। दूसरी पट्टी पर भी इसी प्रकार हम अंकों को लिखते जाएंगे। मैंने 0 का अंक नीचे लिखा है, आप चाहें तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार मैंने सारी पट्टियों पर अंकों को लिख लिया है। और ध्यान रहे पट्टियों को सेट करने के बाद ही आप अंकों को लिखेंगे। अब मेरे पास ये येलो चार्ट पड़ा हुआ था जिसके मैंने कुछ इस तिकोने आकारों को काटा है जिन्हें मैं इन पट्टियों के ऊपर पेस्ट कर दूंगी, जिससे देखने में थोड़ी सी आकर्षक लगेंगी और ये ऊपर नीचे से निकलेंगी नहीं आसानी से। देख सकते हैं इस प्रकार मैंने इनके कॉर्नर पर ये तिकोनी आकृति चिपका ली है। अब मैं थोड़ा सा इसको जो बीच में अंकों के बीच में स्पेस आ रहा है उसको स्केच से कलर कर दूंगी ताकि बीच में केवल स्थान दिखे और उसका अंक दिखे। जो बीच में वाइट पट्टी का स्पेस बचा है उसको मैं स्केच से कलर कर दूंगी। थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है इन TLM को बनाने में, लेकिन ये बड़े ही यूज़फुल रहते हैं बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए। तो इस तरह से मैंने अंकों के बीच का जो स्पेस था उसको ग्रीन कलर से कलर कर दिया है। अब जो मेरे पास येलो कागज़ पड़ा था उसकी कुछ स्ट्रिप्स काटी मैंने और अंकों के ऊपर जहाँ पर मुझे उनका स्थान लिखना है उसके ऊपर मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं इनके स्थानों को स्केच से लिख लूँगी। इकाई के स्थान के ऊपर इकाई, दहाई के ऊपर दहाई, सैकड़े के ऊपर सैकड़ा और हजार के ऊपर हजार। इसके बाद इस TLM का जो मैंने नाम रखा था वह भी इसके ऊपर लिख दिया है स्केच पेन से और यह TLM मेरा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते कितनी आसानी से बना, बस थोड़ा सा समय और मेहनत चाहिए होती है इसको बनाने में। लेकिन जब ये TLM बच्चों के सामने हम लेकर जाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे आसानी से संख्याओं को पहचानना सीख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्ट्रिप्स मैंने सेट कर ली हैं। आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं और स्ट्रिप को ऊपर नीचे करते जाइए, अंक बदलते जाएंगे। बच्चा हर बार एक नई संख्या को पहचानना सीखता चला जाएगा। इस तरह से आप पट्टी ऊपर नीचे करिए, अंक बदलिए और बच्चे से संख्या को पहचानने के लिए कहिए।
यह टीएलएम मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है कि बच्चे बड़ी संख्याओं को भी पहचानना सीखें, वो भी आसानी से। इससे पहले मैंने 3 अंकों की संख्या को पहचानने का टीएलएम बनाया था, जिसका मैंने कक्षा में प्रयोग किया और वास्तव में बहुत ही यूज़फुल टीएलएम रहा मेरे लिए। बच्चे बहुत ही आसानी से संख्याओं को खेल खेल में ही पहचानना सीख गए थे। तो इसी उम्मीद के साथ कि यह टीएलएम भी बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए टीएलएम के साथ। थैंक यू।